नमो नमः सर्वेभ्यो। नमो नमः शुभ नमो संध्या। नमः महोदय। नमो नमः नमो नमः महोदय। नमो नमः महोदय। नमो नमः महोदय। नमो दीपक दीपक प्रोग्राम करेंगे दीपक। आज्ञा हाँ मुगले आज 7:10 रे आपको जॉइन करेइबन। आज्ञा 10:07 परम प्रवेशाय अनुमति नास्ति। अस्तु अयं हरि ओम्। अस्तु भवतु। नमो नमः। शुभसायम्। इदानीं कक्षायाः प्रारम्भः भवति। सर्वादौ सङ्कल्पपाठः। सङ्कल्पपाठं भवन्तः निष्कासयन्तु। सङ्कल्पपाठं सर्वे निष्कासयन्तु। तत्र समूहे वर्तते सङ्कल्पपाठः अस्ति। भवन्तः सम्यक्तया निष्कासयन्तु। निष्कासितवन्तः वा? सभी ने निकाला है क्या संकल्प पाठ अथवा संकल्प मंत्र? हरिओम। मम ध्वनिः आयाति वा? महोदय। अस्तु अस्तु। तो इदानीं संकल्पमन्त्रं वदामः। पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरम्। संस्कृतस्य प्रचाराय नैजं सर्वं त्यजाम्यहम्। संस्कृते च सदा भक्तिः वन्दे संस्कृतमातरम्। संस्कृतस्य कृते जीवः संस्कृतस्य कृते मनः आत्मानम् आहुतं मन्ये वन्दे संस्कृतमातरम्। वन्दे संस्कृतमातरम्। वन्दे संस्कृतमातरम्। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभसायम्। इदानीं कक्षायाः प्रारम्भः भवति। वयं गतदिवसे किं किं पठितवन्तः वदन्ति वा? गतदिवसे किं किं पठितवन्तः? वस्तु परिचयः। आम् केवलं वस्तुपरिचयः। अनन्तरम् अस्ति नास्ति। तत्र कुत्र अत्र नास्ति, कुत्र अस्ति, तत्र अस्ति, अन्यत्र कुत्र अस्ति। सुन्दरं शोभनं धन्यवादः। तर्हि वयं पठितवन्तः एकं तु अस्ति वस्तुपरिचयः इति आसीत्। पुनश्च अस्ति नास्ति, अस्ति नास्ति इति आसीत्। ततः परम् अत्र अत्र इति आसीत्। पुनश्च तत्र इति अपि आसीत्। अनन्तरं किम् आसीत्? अनन्तरम् अन्यत्र इति आसीत्। अन्यत्र इति अपि आसीत्। हा अस्तु स्पष्टमस्ति वा? तत्र गतदिवसे यत् यत् पठितवन्तः तत् सर्वं स्पष्टं वा? आं महोदय। अस्तु। हा समस्या नास्ति? समस्या नास्ति खलु? अस्तु भवतु। तर्हि इदानीं वयं भिन्नं विषयं पठामः। तस्मात् पूर्वं किञ्चित् उदाहरणानि यदि भवन्तः दातुं शक्नुवन्ति तर्हि एव सफलं भवितुं शक्नोति। वस्तुतः उदाहरणमाध्यमेन वयं किं कुर्मः? सम्भाषणं यद् वर्तते तस्य कृते प्रौढताम् आनयामः। सम्भाषणे प्रौढता भवति। यदि वयम् उदाहरणानि दद्मः तर्हि सम्भाषणे अपि प्रौढता भवति इति। अस्तु भवतु नाम इदानीम् अपरः एकः विषयः अस्ति। कः सः विषयः इति वयं पश्यामः। अत्र अहं
पटलं दर्शयामि, भवन्तः पश्यन्तु, सम्यक्तया अवगन्तुं शक्नुवन्ति। अस्तु, पटलं दृश्यते वा? पटलं आं महोदय। अस्तु, अत्र पश्यन्तु, अन्यत्र इति अभवत्, अद्य अस्ति प्रकाशः, प्रकाशः अत्र अस्ति किम्? अथवा वायुः अत्र अस्ति किम्? आम्, वायुः अत्र अस्ति, वायुः अत्र अस्ति। वायुः तत्र अस्ति किम्? आम्, वायुः तत्र अस्ति। वायुः अन्यत्र अस्ति किम्? म्यूट् कुर्वन्तु, म्यूट् कुर्वन्तु, म्यूट् कुर्वन्तु। अनम्यूट् अस्ति, वार्तालापं करोति। म्यूट् कीजिए, कृपया म्यूट् कीजिए। म्यूट म्यूट करो। पहले भी सूचित किया गया है, दीपक जी थोड़ा म्यूट करके दीजिए इनका, जिनका भी आ रहा है। रेवती, रेवती म्यूट कर दीजिए, रेवती म्यूट करो। हाँ, अनम्यूट नहीं होना है, इस पर ध्यान देना है। अनम्यूट होने से क्या होगा, ये देखो आप लोगों का जो यहाँ पर चल रहा है वर्ग, यह पूरा रिकॉर्डिंग हो रहा है। और दूसरी बात यह है कि यदि हम लोग बीच में बात करते रहेंगे तो फिर दूसरों के लिए भी परेशानी हो जाती है, इसलिए ऐसा नहीं करना है, ठीक है? अपना भी ध्यान रखना है, दूसरों का भी ध्यान रखना है, इस बात पर सदैव आप लोग ध्यान रखिए। अस्तु, तर्हि अत्र किम् अस्ति? वायुः अन्यत्र अस्ति किम्? आम्, वायुः अन्यत्र अस्ति। वायुः कुत्र अस्ति? वायुः सर्वत्र अस्ति, वायुः सर्वत्र अस्ति। पुनश्च अपरः तत्र भवति, प्रकाशः अत्र अस्ति किम्? आम्, प्रकाशः अत्र अस्ति। प्रकाशः तत्र अस्ति किम्? आम्, प्रकाशः तत्र अस्ति। प्रकाशः अन्यत्र अस्ति किम्? आम्, प्रकाशः अन्यत्र अस्ति। प्रकाशः कुत्र अस्ति? प्रकाशः सर्वत्र अस्ति। इति अस्माकं अपरः विषयः, अद्यतनीयः प्रथमः विषयः अस्ति सर्वत्र। भवन्तः लिखित्वा स्थापयितुं शक्नुवन्ति। सर्वत्र आप सब लिख कर भी रख सकते हैं, सर्वत्र। कल तक हम लोगों का क्या था? अत्र, तत्र, कुत्र, अन्यत्र। अत्र, तत्र, कुत्र, अन्यत्र था। और आज यहाँ पर क्या देखने को मिला? आज सर्वत्र शब्द को भी हम लोगों ने प्रयोग में लाया, ठीक है? तो आज का पहला विषय है सर्वत्र। सर्वत्र के द्वारा हम लोग वाक्य रचना कर रहे हैं। तो सर्वत्र का अर्थ है सभी जगह। सर्वत्र इति सभी जगह। ईश्वरः कुत्र अस्ति? ईश्वरः सर्वत्र अस्ति। ईश्वरः सर्वत्र अस्ति। वायुः कुत्र अस्ति? वायुः सर्वत्र अस्ति। जलं कुत्र अस्ति? जलं सर्वत्र अस्ति। जलं सर्वत्र अस्ति। स्पष्टम्? पुनश्च भूमिः कुत्र अस्ति? भूमिः सर्वत्र अस्ति। भूमिः सर्वत्र अस्ति। पुनश्च मनुष्य कुत्र अस्ति? मनुष्य सर्वत्र अस्ति। सुंदरम, मनुष्य सर्वत्र अस्ति। हाँ, अस्तु। तो एवं प्रकारेण उदाहरणानि दातुं शक्नुमः सर्वत्र द्वारा। भूमिः सर्वत्र अस्ति,
मृत्तिका सर्वत्र अस्ति। मनुष्य वायुः, हाँ, कृष्णः, मनुष्य सर्वत्र अस्ति। सुन्दरं, मनुष्यः सर्वत्र अस्ति, बहु उत्तमम्। जल जल राजलक्ष्मी, हाँ, वदतु। जल सर्वत्र अस्ति। सुरेश, जल सर्वत्र अस्ति। सुन्दरं, बहु उत्तमम्। जलं, तत्र किं भवति? जलं हलन्तम् अस्ति, नपुंसकलिङ्गे अस्ति। हा, आं जलं महोदय। सर्वत्र अस्ति। आं महोदय। आज्ञा। हम्म, आं शोभनं, महोदय। शोभनं। धन्यवादः। रेवती को क्या हो रहा है? बार बार अनम्यूट करती जा रही है, उदाहरण ना बोलकर वार्तालाप कर रही है। वीडियो ऑन करो रेवती, वीडियो ऑन करो बेटा। मैं देखना चाहती हूँ आसपास क्या हो रहा है। क्या हो रहा है? वार्तालाप हो रही है। क्यों? बातचीत अगर होना है तो फिर तो समस्या होगी ना। आप कैसे समझ पाओगे? एक उदाहरण दो। वायु कुत्र अस्ति? वायु अन्यत्र अस्ति। देखो, और अभी विषय क्या चल रहा है? सुरेश बेटा, विषय क्या चल रहा है बेटा? सुरेश, जी महोदय। आं महोदय। हाँ, कः विषयः चलति अधुना? सर्वत्र। सर्वत्र। रेवती, समझ में आया मैं क्यों बोलती हूँ कि जहाँ हल्ला हो वहां पर मत बैठा करो। आप किसी दूसरे जगह पर बैठो बेटा। हिंदी समझ में आ रही है? हिंदी, हिंदी समझ में आ रही है? ठीक है। आप ना किसी ऐसी जगह पर बैठो जहां पर आपको अच्छे से सुनाई दे, है ना। ये मतलब आसपास से हल्ला होने से ना, क्या देखो आपने अन्यत्र बोला है, परंतु हम पढ़ा रहे हैं सर्वत्र। ठीक है, सर्वत्र को लेकर एक वाक्य रचना करनी थी, परंतु आपने सुना नहीं। बोलो। वायु कुत्र अस्ति? वायु अन्यत्र अस्ति। ये सर्वत्र देखो, अस्ति। सर्वत्र अस्ति। हाँ, यही गड़बड़ होती है ना। इसलिए मैं सबको बोलती हूँ जहाँ एकदम निर्जन होगा वहीं पर बैठो, क्योंकि ज्ञान अर्जन करने के लिए ध्यान आवश्यक है। ठीक है, ज्ञान अर्जन करने के लिए। प्रोग्राम होउची ना, सेथिबाई आवाज आसुची, पढ़ी होउनी। घर ठीक पाखरे अच्छे, प्रोग्राम। ठीक अच्छे, ठीक अच्छे। हाँ, तो देखो अभी क्या है, उस पर ध्यान देना। अभी देखना, आप अनम्यूट मत होना, ठीक है, क्योंकि अनम्यूट होने से बाद में क्या होता है, दूसरों को भी समस्या होती है ना। तो आप म्यूट रखना, ठीक है बेटा। चलो, और इतोपि कः वदति, का वदति, उदाहरणं ददाति वा? पूर्णिमा ददाति? आं महोदय। वदतु। वृक्षं सर्वत्र अस्ति। वृक्षं, वृक्षम् इति न भवति, वृक्षः पुल्लिङ्गः शब्दः अस्ति। पुल्लिङ्गः शब्दः अस्ति। वृक्षः कुत्र भवति? वृक्षः सर्वत्र भवति। आं महोदय। ईप्सिता वदतु। ईप्सिता अस्ति। ईश्वर कुत्र अस्ति? ईश्वर सर्वत्र अस्ति। सुन्दरम्। ईश्वरः इति, ईश्वरः, वस्तुतः ईश्वर इति न अस्ति, तत्र दन्त्यस नास्ति। श्व इति अस्ति, तालव्यश। अतः ईश्वरः कुत्र अस्ति? ईश्वरः सर्वत्र अस्ति। अस्तु, शोभनं, धन्यवादः। अंकिता वदतु। भूमि कुत्र अस्ति? भूमि सर्वत्र अस्ति। सुन्दरं, शोभनम्, उत्तमं। ज्योत्स्ना राणी। आं महोदय। वदतु।
घट कुत्र अस्ति? घट सर्वत्र अस्ति। अस्तु भवतु नाम वाक्यरूपेण तो सम्यक् अस्ति, परन्तु घट सभी जगह पर तो नहीं होता है ना। जो वस्तु एक जगह पर हो ऐसा उदाहरण देना चाहिए, ठीक है। अस्तु त्रीणाम कुत्र अस्ति? त्रीणाम सर्वत्र अस्ति। छोटा घास है ना, घास कहाँ मिलता है? घास हर जगह मिलता है, भूमि हर जगह पर है, जल हर जगह है ना, वैसे बोल सकते हैं। पेड़ हर जगह है। अस्तु बहु शोभनम। रश्मिरेखा वदति वा? कृष्ण कुत्र अस्ति? कृष्ण सर्वत्र अस्ति। सुन्दरं। कृष्णः विसर्गस्य उच्चारणं भवेत्, कृष्णः इति। बहु शोभनम्। दिव्यरञ्जना वदतु। वायु कुत्र अस्ति? वायु सर्वत्र अस्ति। सुन्दरं, परन्तु अस्तिः इति मा उच्चारयतु। अस्तिः तत्र विसर्गः नास्ति, तत्र केवलम् अस्ति। आम्, केवलं सरलतया वदतु अस्ति इति। अस्तु बहु शोभनं, सुन्दरं। वनिता वदतु। जलं कुत्र अस्ति? जलं सर्वत्र अस्ति। शोभनं, सुन्दरं, धन्यवादः। इतोपि कोऽपि वदति वा? अलेख वदति वा? अलेख, अलिभा, कश्चन वदति वा? अहं महोदय। वदतु। अग्नि कुत्र अस्ति? अग्नि सर्वत्र अस्ति। वाह, सुन्दरं, शोभनं, धन्यवादः। इतोपि अलेख वदति? अहं वक्तुमिच्छामि। आम्, शिवप्रसाद अस्ति वा? वदतु। आत्मा कुत्र अस्ति? आत्मा सर्वत्र अस्ति। वाह, शोभनं। परमात्मा कुत्र अस्ति? परमात्मा सर्वत्र अस्ति। विश्वासः कुत्र अस्ति? विश्वासः सर्वत्र अस्ति। एवं प्रकारेण भवति। समीरणः कुत्र अस्ति? समीरणः सर्वत्र अस्ति। एवं प्रकारेण वक्तुं शक्यते। एवं प्रकारेण वक्तुं शक्यते। अस्तु, धन्यवादः। इतोपि कोऽपि वक्तुम् इच्छति वा? इतोपि कोऽपि वक्तुम् इच्छति वा? आं महोदय। अस्तु, वदतु। मनुष्यः कुत्र अस्ति? मनुष्यः सर्वत्र। बहु उत्तमं। मनुष्यः सर्वत्र अस्ति। अस्तु, भवतु नाम। इतोपि इदानीं वयं किं कुर्मः? अपरः विषयः यः वर्तते सः विषयः अस्ति कुत्र। कुत्र द्वारा तो प्रश्न उत्थापनम् अभवत्, परन्तु अस्माकं कृते कुत्र इत्यस्य प्रयोगः कथं भवति तदपि वयं पश्यामः। अत्र कुत्र तु सर्वत्र प्रयुज्यते। कुत्र सर्वत्र प्रयुज्यते। कुत्र का प्रयोग तो प्रश्नवाचक में हो ही गया है ना। जैसे खगः कुत्र अस्ति, चषकः कुत्र अस्ति, बालः कुत्र अस्ति, वृक्षः कुत्र अस्ति, घटः कुत्र अस्ति, माता कुत्र अस्ति। एवं प्रकारेण पुनश्च वायुः कुत्र अस्ति, प्रकाशः कुत्र अस्ति इति वयं पठितवन्तः। इदानीं कुत्र द्वारा अपि किञ्चित् वाक्यरचनां कृत्वा अनन्तरं वयं समापयिष्यामः। कुत्र द्वारा वाक्यरचना वक्तुं शक्नुवन्ति वा? कुत्र द्वारा वाक्यरचनां कुर्वन्तु। कः वदति? का वदति? रश्मि वदतु। नमो नमः महोदय। नमो नमः। विद्या कुत्र अस्ति? सुन्दरं, बहु शोभनं। रेवती वदतु। माता कुत्र अस्ति? सुन्दरं, बहु उत्तमम्। इतोपि और कौन बोलना चाहेगा? दीप्तिमयी वदतु। गृहं कुत्र अस्ति? सुन्दरं। सुस्मिता वदतु।
वृक्षः कुत्र अस्ति? वृक्षः, हा उत्तमं, वृक्षः उच्चारणं केवलं वयं तत्र पश्यामः, वृक्षः इति वक्तव्यम्। अस्तु, ज्योतिर्मयी वदतु। उद्यानं कुत्र अस्ति? सुन्दरं। रश्मिरेखा वदतु। वायुः कुत्र अस्ति? उत्तमम्। अंकिता। जलं कुत्र अस्ति? अनिमा। खगः कुत्र अस्ति? सुन्दरम्। इप्सिता। वृक्षः कुत्र अस्ति? पूर्णिमा। विद्यालयं कुत्र अस्ति? विद्यालयः इति अकारान्त पुल्लिङ्गः शब्दः अस्ति, हा विद्यालयः। सुन्दरं। राजलक्ष्मी। ईश्वरः कुत्र अस्ति? मामा। घटः कुत्र अस्ति? उत्तमं, बहु शोभनम्। और कौन बोलना चाहेगा? पुष्पः कुत्र अस्ति? उत्तमं। बालकः कुत्र अस्ति? बहु उत्तमं। कुत्र अस्ति? आम्। दिव्यरञ्जन वदतु। दिव्यरञ्जना। अस्तु, रूबी वदतु। रूबी। छात्रः कुत्र अस्ति? हा, छात्रः कुत्र अस्ति? सुनी। सुनी वदतु। वायुः कुत्र अस्ति? उत्तमं, शोभनं, बहु उत्तमम्। और पुरुषेषु कोऽपि न वदति वा? पुरुषेषु कोऽपि नास्ति खलु? महोदय, सुरेश, आम् वदतु। छात्रः कुत्र अस्ति? सुन्दरम्। अच्छा, दिव्यरञ्जननाथ वदतु। शशिकान्त, हा दिव्यरञ्जन वदतु। ध्वनिः न आयाति, ध्वनिः न आयाति। अस्तु, प्रयासं करोतु। शशिकान्त वदतु। शशिकांत, आपका भी नहीं आ रहा है, आवाज नहीं आ रही है। हाँ, सुंदरम, धन्यवाद। उत्तमम् उत्तमम्। दीपक वदतु। युवकः कुत्र अस्ति? युवकः कुत्र अस्ति, बहु उत्तमम्, धन्यवादः। और कौन बोलना चाहेगा? पुरुषेषु वदन्तु। हाँ, आम् वदतु। शिक्षकः कुत्र अस्ति? उत्तमम्। ज्ञानः कुत्र अस्ति? आम्, शोभनम्। गौराङ्ग वदति वा? अस्तु, शिवप्रसाद वदतु। विष्णुः कुत्र अस्ति? अस्तु, बहु शोभनम्। तर्हि अस्माकं साक्षात देखिए, हम लोग क्या करेंगे, जब भी कभी संभाषण वर्ग आदि होता है तो फिर सबसे पहले हम लोगों का उद्देश्य क्या होता है कि हम जिस तरह से प्रस्तुति करते हैं वो सीधा सीधा उनके मन पर आ जाए, वो उनको समझ में आ जाए, जिसको हम पढ़ाते हैं उनको समझ में आ जाए, यह उद्देश्य रखकर ही हम लोगों को पढ़ाना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर क्या है, हम लोग जब देखते हैं छोटे छोटे बच्चे, अभी तो आप सब बड़े हो तो समझ भी रहे हो, परंतु अगर छोटा बच्चा हो तो फिर उनको कैसे समझाए, है ना। तो उनके लिए साक्षात प्रत्यक्ष उदाहरण हम लोग लेंगे जो हमारे आंखों के सामने है। जैसे कि क्या है, ये मुख है ना, जो नाक है, होठ है, गाल है, कपाल है ना, आंख है, कान है। तो इन सब को लेकर हम लोग प्रश्न उत्थापन करेंगे, या जो भी उदाहरण जितना हो सके हम मुखमंडल को लेकर या हाथ को लेकर, है ना, शरीर को लेकर, ऐसे करके हम लोग प्रश्नों का उत्थापन करेंगे, ताकि सामने अगर कोई उपकरण ना हो तो फिर इन सबको दिखाते हुए हम लोग आसानी से क्या कर लेंगे, बच्चों को सिखा लेंगे। इस बात पर ध्यान रखना है, ठीक है।
जैसे कि यहाँ पर क्या है, मूखम, तर्हि मूखम कुत्र अस्ति, है ना, ऐसे प्रश्न पूछ सकते हैं। कल हमने पूछा था ना, जैसे अत्र के लिए हमने उदाहरण मुखमंडल पर ही ले लिया, ठीक है। उसी तरह से हम लोग जितना हो सके प्रत्यक्ष उदाहरण दिखाने के लिए सामने सामने जो भी होगा उस पर हम लोग काम करेंगे, ठीक है। उसको उदाहरण के रूप में यहाँ पर दिखाएंगे, प्रस्तुत करेंगे। चलिए, तो फिर यहाँ पर देखिए प्रश्न बहुत सारे हो जाएंगे, जैसे कि हस्तः कुत्र अस्ति, मुखम कुत्र अस्ति, नेत्रम कुत्र अस्ति, कपोलः कुत्र अस्ति, चिबुकम कुत्र अस्ति, नासिका कुत्र अस्ति, ललाटम कुत्र अस्ति, तिलकम कुत्र अस्ति, ऊर्णम कुत्र अस्ति, कर्णः कुत्र अस्ति, कंठः कुत्र अस्ति, अंगुली कुत्र अस्ति, नखः कुत्र अस्ति। बहुत सारे उदाहरण होते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग घबराइए मत, बहुत जल्दी जल्दी कुत्र का तो हम लोग बहुत आसानी से उत्तर दे सकते हैं, है कि नहीं। तो इसमें कोई समस्या नहीं है। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए क्या क्या दिया है। एकत्र, और एक शब्द यहाँ पर मिल रहा है, एकत्र। अत्र इतोपि एकः शब्दः अस्ति, एकत्र। अस्तु, तर्हि अत्र पश्यन्तु, बालिकाः एकत्र, बालिकाः एकत्र, बालिकाः एकत्र, बालकाः एकत्र, बालकाः एकत्र, वस्तूनि एकत्र, वस्तूनि एकत्र। अत्र महिलाः एकत्र, महिलाः एकत्र, एक साथ, एकत्र। पुनश्च पुरुषाः एकत्र, पुरुषाः एकत्र। एक साथ जब रहे तो फिर क्या बोलेंगे, एकत्र बोलेंगे। समझ में आया। परंतु इस पर ध्यान देना है, पहले जितने सारे वाक्य का उच्चारण हुआ है, वाक्य रचना हुई है, उसमें देखिए एक वचन का रूप ही है, जैसे कि माता, वायु, प्रकाशः, ये सब एक वचन के रूप में ही हुआ है। परंतु यहाँ पर बहुवचन हुआ है, इस पर ध्यान देना है। एकत्र, अकेला, अकेला क्या एक साथ होगा। जब भी हम लोग क्या करते हैं, एक साथ शब्द का प्रयोग करते हैं, एक साथ। जैसे सभी बच्चे एक साथ है, एक साथ। अकेला होगा क्या, बताइए, क्या अकेला हो सकता है। हाँ, नहीं होता है ना, न भवति। हाँ, एकाकी न भवति, एकाकी एकत्र न भवति, एकत्र भवति चेत् बहुवचन रूपम भवति। एक साथ समझाने के लिए बहुवचन का रूप होना अत्यावश्यक है। तो इसलिए क्या है, जैसे बालिकाएं एक साथ है, बालक एक साथ है ना, छात्र एक साथ है, छात्राएं एक साथ है, एक साथ, एकजुट, है ना। जैसे अंगुल्यः एकत्र सन्ति, अंगुल्यः एकत्र सन्ति। वृद्धा, वृद्धा, वृद्धा अंगुली एकाकिनी अस्ति, अकेली है। वृद्धा, यहाँ पर केवल वृद्धा दिखाया जा रहा है, तो फिर क्या हो रहा है, एकाकिनी अस्ति। वृद्धा एकाकिनी अस्ति, परंतु अंगुल्यः एकत्र सन्ति, जब वे एक साथ हम लोगों ने जोड़ दिया एक साथ, तो फिर क्या हो रहा है, एकत्र सन्ति हो रहा है। ठीक है। तो जब भी एकत्र होगा, विशेष पद होगा, जो उस पर बहुवचन का रूप करना ही पड़ेगा। इस बात पर ध्यान रखना है। समझ में आया। इसको कभी भी भूलिए मत, इसको सदैव स्मरण में रखिएगा। ठीक है। एकत्र सन्ति, बालकाः एकत्र सन्ति, बालिकाः एकत्र सन्ति, मयूराः एकत्र सन्ति, शिक्षकाः एकत्र सन्ति,
पाठकाः एकत्र सन्ति, शिक्षकाः एकत्र सन्ति। इदानीं अवगतं वा? स्पष्टमस्ति? आं महोदय। आं महोदय। आं महोदय। आं महोदय। दन्ताः अत्र पश्यन्तु, दन्ताः एकत्र सन्ति, दन्ताः एकत्र सन्ति इति स्पष्टम्? अस्तु, तर्हि इदानीं भवन्तः अपि उदाहरणं ददतु। यथा रश्मिरेखा अस्ति, वदतु एकम् उदाहरणं। वस्तूनि एकत्र सन्ति। सुन्दरं, बहु उत्तमं। राजलक्ष्मी, राजलक्ष्मी वदतु। हाँ, रूबी वदतु, रूबी। रूबी वदतु। सुस्मिता वदतु। आं महोदय। पुरुषाः एकत्र सन्ति। शोभनं, धन्यवादः। संध्याराणी, पुस्तकम् एकत्र सन्ति। हाँ, यहाँ पर देखिए, पुस्तकम का रूप कैसे हो रहा है? पुस्तकम का रूप कैसे हो रहा है? पुस्तकः। पुस्तकम फलम के जैसा चल रहा है, फलम जैसे चल रहा है। तो फिर क्या करेंगे? फलम जैसे जब चल रहा है तो फिर फलम, फले, फलानी, फलानी बहुवचन है ना। और मैंने क्या बोला था? एकत्र के लिए बहुवचन का प्रयोग करना है। जो भी विशेष पद होगा, जिस वस्तु के बारे में या जिनके बारे में हो रहा है, तो फिर वहां पर बहुवचन का रूप होगा। ठीक है, तो इसमें फलम, फले, फलानी, तो फिर पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानि इति भवति। इदानीं वदतु, पुनः वदतु। आं महोदय। पुस्तकानि एकत्र सन्ति, पुस्तकानि एकत्र सन्ति। स्पष्टं वा? वृक्षाः एकत्रं सन्ति। एकत्र सन्ति इति। हाँ, अस्तु, शोभनं, धन्यवादः। दीपका वदतु। बालकाः एकत्र सन्ति। सुन्दरं, बालकाः एकत्र सन्ति। अस्तु, दीपका वदतु। धेनवः एकत्र सन्ति। उत्तमं, धेनवः एकत्र सन्ति। शोभनम्। अनिमा वदतु। बालिकाः एकत्र सन्ति। शोभनं। रश्मि। ग्रामवासिनः एकत्र सन्ति। ग्रामवासिनः एकत्र सन्ति। बहु शोभनं, धन्यवादः। पुनश्च पूर्णिमा अस्ति, पूर्णिमा वदतु। वृषभः एकत्र सन्ति। उत्तमं, शोभनं। दमयन्ती। शिक्षकाः एकत्र सन्ति। अंकिता। अच्छा, दमयन्ती किम् उक्तवती? शिक्षकाः एकत्र सन्ति। शिक्षकाः इति बहुवचने शिक्षकाः इति भवति। हाँ, धन्यवादः। अंकिता वदतु। दन्ताः एकत्र सन्ति। सन्ति, हाँ, इसमें अस्ति अगर लगाओगे तो फिर नहीं होगा, क्योंकि अस्ति एक वचन में होता है और अस्ति का बहुवचन क्या है? सन्ति। अस्तु, दिव्यरञ्जननाथ इति वदतु। मनुष्यः मनुष्याः एकत्र अन्तिः। मनुष्याः वदतु। मनुष्याः एकत्र सन्ति, वदन्तु। मनुष्याः एकत्र अन्तिः। सन्ति, स दन्त्य स लगाओ। सन्ति। मनुष्याः एकत्र सन्ति।
हाँ, मनुष्याः एकत्र सन्ति। दंत्य स होगा बेटा, यहाँ पर अंति नहीं होगा, संति होगा। ठीक है, अहं ध्यान गुरु रखना है। हाँ, अस्तु। जनाः एकत्र सन्ति। जनाः एकत्र सन्ति। शोभनं। ज्योतिर्मयी वदतु। खगाः एकत्र सन्ति। उत्तमं। पुष्पा। पुष्पा। बालकः बालकः एकत्र सन्ति। हाँ, यहाँ पर देखो बेटा, बालकः नहीं होगा, क्योंकि बालकः जो है वह पुल्लिंग में एक वचन में हो रहा है। बालकः नहीं, आ की मात्रा लगाओ उसमें, आ की मात्रा लगा दो। बालकाः, बालकाः एकत्र सन्ति, ऐसे होगा। ठीक है, अस्तु। ईश्वरः एकत्र सन्ति। हाँ, अर्पिता। नमो नमः गुरुमान्। नमो नमः। बालकाः एकत्र सन्ति। सुन्दरं। सागरिका वदतु। नमो नमः महोदय। नमो नमः। सन्ति। हम्म, महिलाः एकत्र वदतु। महिलाः एकत्र सन्ति। बहु शोभनम्। छात्राः एकत्र सन्ति। रमा रमा म्यूट् करोतु। रमा म्यूट् करोतु। हाँ, अच्छा। इतोपि कः अस्ति? अङ्गुलीः एकत्र पुष्पा। सन्ति। अङ्गुल्यः एकत्र सन्ति। बहु शोभनं। तृप्तिमयी उक्तवती वा? आं महोदय। अस्तु। लिप्सा राणी। आं महोदय। चषकः एकत्र सन्ति। किम्? चषकः एकत्र सन्ति। दर्शकाः, दर्शकाः एकत्र सन्ति। अस्तु, सुन्दरं। दिव्यरञ्जननाथ। पुरुषाः एकत्र सन्ति। वनज्योत्स्ना। पुरुष एकत्र सन्ति। पुरुषः नहीं होगा, पुरुषाः। आप लोगों को मैं यही बोल रही हूँ कि जो बहुवचन होगा तब जाकर एकत्र शब्द को प्रतिपादित कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मैम देखो वयम एक अकेला नहीं होता है। वयम एकत्र स्मः। सन्ति। सन्ति नहीं होगा, क्योंकि हम लोग हैं। देखो हाँ, हिंदी में भी, हाँ, उड़िया में भी अलग होता है, हिंदी में भी अलग होता है ना। जैसे कि देखो सभी बच्चे एक साथ है और हम लोग एक साथ है। इसमें है, इस है में अलग से है और उस है में अलग से है। ठीक है, तो यहाँ पर ड्रेस मह होगा। संस्कृत में अस्मि होता है अपने लिए। अस्मि, अहम अस्मि, मैं हूं, है ना। वयम, वयम हम सब, वयम स्मः, हम सब है। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है? वयम एकत्र स्मः, वयम एकत्र स्मः, ऐसे। ठीक है, समझता है क्या? हाँ मैम। अस्तु। अस्तु महोदये इति। हाँ, अस्तु। आमां वदतु। दीपाञ्जलि। आं महोदय। पुष्पाणि एकत्र सन्ति। सुन्दरं। मामा। महिलाः एकत्र सन्ति। महिलाः एकत्र सन्ति इति। अस्तु, वनिता वदति वा? वनिता एकवारं वदतु, अनन्तरं समापयामः। धेनवः एकत्र सन्ति। धेनवः एकत्र सन्ति। बहु उत्तमं, शोभनम्। अस्तु, इदानीं वयं छात्राः एकत्र सन्ति। हाँ, छात्राः एकत्र सन्ति। सुन्दरम्। अत्र शीघ्रं शीघ्रम् इदानीं पश्यामः। अत्र, अत्र किमस्ति? अत्र, अत्र
अत्र पुनश्च गच्छामः वयं तत्र। तत्र कुत्र, सर्वत्र, अन्यत्र, एकत्र। अत्र तत्र कुत्र सर्वत्र अन्यत्र एकत्र इति। तर्हि वयम् अभिनयं कुर्मः। अभिनयं कृत्वा किं कुर्मः? स्पष्टं कुर्मः। अत्र तत्र कुत्र सर्वत्र अन्यत्र एकत्र। अत्र तत्र कुत्र सर्वत्र अन्यत्र एकत्र इति। स्पष्टमस्ति वा? हाँ जी। आं महोदय। आं महोदय। अस्तु, स्पष्टमस्ति चेत् मम अपि चिन्ता दूरीगच्छति। हा, मम कृते चिन्ता इदानीं नास्ति, मम चिन्ता दूरी भवति। हा, अस्तु, भवतु नाम इदानीं किञ्चित् वयं एकं पाठं पठामः। लघुपाठः अस्ति, दीर्घः पाठः नास्ति, तद् वयं पठामः। मध्ये मध्ये पाठः अपि भवेत्। अस्तु, पटलं दृश्यते वा? आं महोदय। आं महोदय। अत्र पश्यन्तु, मयूरः, मयूरः इति पक्षी। मयूरः अस्माकं राष्ट्रीयपक्षी अस्ति। एषः एकः मनोहरः पक्षी अस्ति। अस्य दीर्घं चित्रविचित्रं पुच्छं मनः हरति। अस्य कबन्धः लघु आकारस्य भवति। अस्य ग्रीवा दीर्घा किन्तु वक्रा भवति। वर्षा ऋतौ यदा मेघाः आकाशे आच्छन्नाः भवन्ति तदा एषः स्वपक्षान् प्रसार्य नृत्यति। अस्य नृत्यं सुखदं भवति। मयूरः कीटान्, पतंगान्, सर्पान् च खादति। मयूरी दर्शने अधिका सुन्दरी न भवति। तस्याः पक्षाः लघु आकारस्य भवन्ति। सा लघु शरीरस्य भवति। मयूरस्य हननं राष्ट्रीय अपराधः अस्ति इति। अत्र मयूरस्य विषये कश्चित् लेखः वर्तते। यहाँ पर मयूर के विषय में एक लेख, कोई एक लेख है। ठीक है, तो इस लेख पर हम लोगों ने पाठ का निर्माण करके यहाँ पर प्रस्तुत किया है। तो ये जो पाठ है, इस पाठ पर हम लोग थोड़ा ध्यान देंगे और जितना हो सके बार बार पढ़ेंगे। ठीक है, जितना आप लोग पढ़ोगे उतना ही स्पष्ट होता जाएगा। ठीक है, तो एकवारम् अहम् उच्चारयामि, भवन्तः उच्चारयन्तु। अत्र जन्मेजय अस्ति खलु? जन्मेजय? आं महोदय। अस्तु, अहं वदामि, भवान् अनुवदतु। भवान् अनुवदतु। अस्तु, सर्वेपि म्यूट् कृत्वा अनुवदन्तु, परन्तु जन्मेजय अनम्यूट् कृत्वा मया सह वदतु। मयूरः वदतु। मयूरः अस्माकं राष्ट्रीयपक्षी अस्ति। मयूरः अस्माकं राष्ट्रीयपक्षी अस्ति। आम्, एषः एकः मनोहरः पक्षी अस्ति। एषः एकः मनोहरः पक्षी अस्ति। सुन्दरम्। अस्य दीर्घं चित्रविचित्रं पुच्छं मनः हरति। अस्य दीर्घं चित्रविचित्रं पुच्छं मनः हरति। मनः
मनः हरति हरति। शोभनम्। अस्य कबन्धः लघु आकारस्य भवति। अस्य कबन्धः लघु आकारस्य भवति। सुन्दरम्। अस्य ग्रीवा दीर्घा किन्तु वक्रा भवति। अस्य ग्रीवा दीर्घा किन्तु वक्रा भवति। वर्षा ऋतो यदा मेघाः आकाशे आच्छन्नाः भवन्ति तदा एषः स्वपक्षान् प्रसार्य नृत्यति। वर्षा ऋतौ यदा मेघाः आकाशे आच्छन्ना भवन्ति तदा एषः स्वपक्षान् प्रसार्य नृत्यन्ति। प्रसार्य प्रसार्य वदतु। प्रसार्य नृत्यति। आम्, नृत्यति। अस्तु। अस्य नृत्यं सुखदं भवति। अस्य नृत्यं सुखदं भवति। शोभनम्। मयूरः कीटान् पतङ्गान् सर्पान् च खादति। मयूरः कीटान् पतङ्गान् सर्पान् च खादति। उत्तमम्। मयूरी दर्शने अधिका सुन्दरी न भवति। मयूरी दर्शने अधिका सुन्दरी न भवति। तस्याः पक्षाः लघु आकारस्य भवन्ति। तस्याः पक्षाः लघु आकारस्य भवन्ति। सा लघु शरीरस्य भवति। सा लघु शरीरस्य भवति। मयूरस्य हननं राष्ट्रीय अपराधः अस्ति। मयूरस्य हननं राष्ट्रीय अपराधः अस्ति। शोभनम्। अधुना मम प्रश्नः अस्ति, अस्य पाठस्य शीर्षकं किम् अथवा अस्य पाठस्य नाम किम्? मयूरः। सुन्दरं। मयूरः। अस्माकं राष्ट्रीय पक्षी किं नाम? मयूरः। सुन्दरं। मयूरः कीदृशः पक्षी अस्ति? सुन्दरं। मनोहरः पक्षी अस्ति। सुन्दरं। पक्षी पक्षी नास्ति, पक्षी पक्षी। पक्षी। आम्, पक्षी। अस्तु, धन्यवादः। अच्छा, मयूरस्य पुच्छं कीदृशमस्ति? मयूरः चित्रविचित्रम् अस्ति। मयूरस्य पुच्छं दीर्घं चित्रविचित्रम् अस्ति। स्पष्टं? मयूरस्य पुच्छं दीर्घं चित्रविचित्रम् अस्ति इति। अस्तु। मयूरस्य कबन्धः कीदृशः अस्ति? लघु आकारस्य। लघु आकारस्य अस्ति अथवा भवति। अच्छा, मयूरस्य ग्रीवा कीदृशी अस्ति? वक्रा भवति। भवति। बहु उत्तमम्। अच्छा, मयूरः कदा नृत्यति? मेघाकाशे सुन्दरं सुन्दरम्। अस्तु। पुनश्च अस्ति, मयूरस्य नृत्यं किं भवति? सुखदं भवति। अथवा मयूरस्य नृत्यं कथं भवति? मयूरस्य नृत्यं सुखदं भवति। अच्छा, मयूरः किं खादति?
मयूरी दर्शने सुंदरी वा अधिका सुन्दरी न भवति। न भवति। अधिक सुंदरी न भवति। आम्। मयूरी अधिका सुन्दरी न भवति। अस्तु, पुनश्च मयूरी अस्ति खलु, मयूरी तस्याः पक्षाः कथं भवन्ति? लघु आकारस्य भवति। तस्याः शरीरं कथं भवति? लघु शरीरस्य भवति। आम, लघु। हाँ, यहाँ पर आप सब ध्यान दीजिए। मैंने पूछा कि तस्याः शरीरम कथम भवति, उसका शरीर कैसा होता है, तो उत्तर क्या होगा? उसका शरीर छोटा होता है। तो छोटा होता है लघु आकारस्य भवति। ठीक है, लघु आकारस्य भवति अथवा लघु भवति। ठीक है, ऐसे उत्तर देना पड़ेगा। अस्तु, मयूरस्य हननं किम् अस्ति? राष्ट्रीय अपराधः। अथवा राष्ट्रीय अपराधः कः वर्तते? कः अस्ति? मयूरस्य हननं राष्ट्रीय अपराधः भवति। तर्हि अहमत्र अनन्तरं स्थापयामि। भवन्तः सम्यक्तया पाठं करोतु। एतस्य पाठं भवन्तः सम्यक्तया कुर्वन्तु। कृत्वा अनन्तरं किं कुर्वन्तु? समूहे अपि ऑडियो कृत्वा प्रेषयन्तु। समूहे ऑडियो कृत्वा प्रेषयन्तु, अहं श्रोष्यामि इति अस्ति। स्पष्टमस्ति वा? आम महोदय। अच्छे से अभ्यास कीजिएगा। ठीक है, अच्छे से अभ्यास करके समूह में ऑडियो करके भेजिएगा और मैं सुनूंगी। ठीक है, सबका मैं सुन लूंगी। बस आप सब क्या करोगे? आप सब ऑडियो करके भेज दोगे। ठीक है, भेज देने से मैं यहाँ पर सुन लूंगी। अस्तु, इदानीं मे दिनद्वयं तु गीतगानं न अभवत्। गीतगानं करणीयमपि अस्ति। वस्तुतः तत्र अस्माकं कार्यमपि वर्तते, गीतगानं भवितव्यम्। अस्तु, एकं गीतं गायामि, भवन्तः सम्यक्तया शृण्वन्तु। अनन्तरं स्वयमपि अभ्यासं कुर्वन्तु। यावत् शक्यते स्वयमपि अभ्यासं कुर्वन्तु। अस्तु, इदानीं गीतस्य शीर्षकमस्ति मृदपि च चन्दनम् इति। मृदपि च चन्दनमस्मिन् देशे ग्रामो ग्रामः सिद्धवनम्। मृदपि च चन्दनमस्मिन् देशे ग्रामो ग्रामः सिद्धवनम्। यत्र च बाला देवी स्वरूपा बालाः सर्वे श्रीरामा। बालाः सर्वे श्रीरामा। मृदपि च चन्दनमस्मिन् देशे ग्रामो ग्रामः सिद्धवनम्। यत्र च बाला देवी स्वरूपा बालाः सर्वे श्रीरामा। बालाः सर्वे श्रीरामा। हरिमन्दिरमिदमखिल शरीरं धनशक्ति जनसेवायै। हरिमन्दिरमिदमखिल शरीरं धनशक्ति जनसेवायै। यत्र च क्रीडायै वनराज धेनुर्माता परमशिवा। धेनुर्माता परमशिवा। नित्यं प्रातः शिवगुणगानं दीपनुतिः खलु शत्रुपरा। यत्र च बाला देवी स्वरूपा बालाः सर्वे श्रीरामा। बालाः सर्वे श्रीरामा।
मृदपि च चन्दनमस्मिन् देशे ग्रामो ग्रामः सिद्धवनम् यत्र च बाला देवी स्वरूपा बालाः सर्वे श्रीरामा बालाः सर्वे श्रीरामा भाग्यविधायिनि जार्जितकर्म यत्र श्रमः श्रियमर्जयति भाग्यविधायिनि जार्जितकर्म यत्र श्रमः श्रियमर्जयति त्यागधनानां तपोनिधीनां गाथां गायति कविवाणी गाथां गायति कविवाणी गङ्गाजलमिव नित्यनिर्मलं ज्ञानं संसति यतिवाणी यत्र च बाला देवी स्वरूपा बालाः सर्वे श्रीरामा बालाः सर्वे श्रीरामा यत्र हि नैव स्वदेह विमोह युद्धरतानां वीराणां यत्र हि नैव स्वदेह विमोह युद्धरतानां वीराणां यत्र हि कृषकः कार्यरतः सन् पश्यति जीवन साफल्यम् पश्यति जीवन साफल्यम् जीवनलक्ष्यं न हि धनपदवी यत्र च परशिवपदसेवा यत्र च बाला देवी स्वरूपा बालाः सर्वे श्रीरामा बालाः सर्वे श्रीरामा मृदपि च चन्दनमस्मिन् देशे ग्रामो ग्रामः सिद्धवनम् यत्र च बाला देवी स्वरूपा बालाः सर्वे श्रीरामा 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 बालाः सर्वे श्रीरामा। नमो नमः धन्यवादः। गीतं कथमस्ति? सुन्दरं बहु सुन्दरं गीतमस्ति एतत्। भवन्तः अपि अभ्यासं कुर्वन्तु। आप सब भी अभ्यास कीजिएगा, मैं समूह में डाल दूंगी। उस दिन का भी है ना, वो भी आप लोगों को श्रवण करना है। फिर क्या करना है, निधिध्यासन करके स्मरण में रखते हुए आप लोग अच्छे से अभ्यास कीजिएगा। ठीक है? अस्तु भवतु नाम अद्य अत्रैव समापयामः। इदानीं शान्तिपाठ कुर्मः। अस्तु, शान्तिपाठं वयं कुर्मः। सर्वे सन्नद्धाः भवन्तु, सम्यक्तया उपविशन्तु। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सर्वेभ्यो नमो नमः। पुनर्मिलिष्यामः। शुभमस्तु, शुभं मंगलम, शुभरात्रिः। ओम। नमो गुरुमा। नमो नमो।